वाह जबरदस्त। ना स्कूलों में, ना कॉलेजेस में और ना ही यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना हिंदी का अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर हमें हिंदी पढ़नी होती है या किसी को शौक होता है हिंदी पढ़ने का, यूट्यूब का सहारा लेता है। ये तो होना नहीं चाहिए। जो हमारा धर्म कहता है दिल खोल के काम करें और भगवान आपके साथ हो। उत्तर ठीक है ना। इससे बच्चों को जो है ना पढ़ने में दुश्वारी नहीं होती जी। जैसे कि कोई उर्दू पढ़ा लिखा है ना, जैसे कि मैं उर्दू पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाता है के बारे में। जब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है वो अपना धर्म जो है वो परिवर्तन कर लेंगे, किसी और धर्म में चले जाए। नहीं, हमारा धर्म क्या होता है? धर्म तो बहुत बड़ी बात होती है। जो सनातन धर्म वो मूड से होता है, जड़ से होता है वगैरह देख लें जी। ये जैसे कि नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अगेन से आपका एक और नए व्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को एक हिंदी टीचर से मिलवाऊंगा जो कि बच्चों को हिंदी शिक्षा सिखा रहे हैं, जो बच्चों को हिंदी लिखना पढ़ाना सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पाकिस्तान में हमारे जो है ना स्कूलों में, ना कॉलेजेस में और ना ही यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना हिंदी का अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर हमें हिंदी पढ़नी होती है या किसी को शौक होता है हिंदी पढ़ने का, यूट्यूब का सहारा लेता है या फिर जो है ना हमारे जो गुरुजन होते हैं बड़े, या जो हमारी धार्मिक किताबें होते हैं उनसे हम सीखते हैं। तो किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि यार आपने हिंदी कहाँ से सीखी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे गुरुज थे जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आया हुआ हूँ 103 चक वरनैल खानपुर में। यहाँ पर जो है ना एक हिंदी टीचर हैं जो कि बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो कैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक जो है ना श्री राम मंदिर भी है और यहाँ पर एक जो हनुमान मंदिर है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और ये पूरी बस्ती जो है ना ये हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों की है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे भाई हैं जो साथ में आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम भाई। जय श्री राम भाई। नाम बता दें। माहिर राम। माहिर भाई हमें ये बताएं यहाँ पर कितने हिंदू लोग यहाँ पर रहते हैं इस बस्ती में? तकरीबन 60-70 घर है। 60 से 70 घर तमाम के तमाम हिंदू कम्युनिटी के हैं। तकरीबन बीच में 2-4 घर हैं मुस्लिम भाई के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुनीर नाथ का घर कौन सा है जो कि हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को? तो फ्रेंड्स हम चल रहे हैं जी उस टीचर के घर जो कि बच्चों को हिंदी की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो दोस्तों बहुत अच्छा फील होता है कि यार कोई जो है ना हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ना नेट से यूट्यूब से सीखना, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से ना हमारे मुनीर नाथ जो है ना गुरु वो हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों ये देख लें जी, ये मुनीर नाथ का घर है, वो उस टीचर का जो बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। ये क्या बनाया हुआ है भाई? गेस्ट वगैरह आते हैं। गेस्ट, तो देख लें फ्रेंड्स ये जो है ना गेस्ट रूम बनाया हुआ है। तो गेस्ट रूम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर मेहमान वगैरह आते हैं ना जो यहाँ पर आकर ठहरते हैं। तो देख लें जी, वाह ज़बरदस्त। इधर देख लें जी काफ़ी जो है ना बढ़िया लग रहा है। ये देखें चेयर्स वगैरह भी लगाई हुई हैं और ये जो है ना बैनर वगैरह देख लें जी। ये जैसे कि ये हमारे सुल्तान रॉय साहब जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के सदर हैं, इधर देख लें जी। और गुरु सुखदेव जी, तो यहाँ इधर जो है ना देख लें जी गुरु गोरखनाथ और तमाम के यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं। अच्छा इंतज़ाम किया गया है। तो चलें दोस्तों वहाँ चलते हैं जहाँ पर बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है जी। ये है घर मुनीर नाथ का, यही है ना घर मुनीर नाथ का? ठीक हो गया जी, ये है जी मुनीर नाथ का घर। और इधर देख लें जी, ये जो आप लोगों को ये कमरा, ये है जी मंदिर। दोस्तों इधर देख लें, ये तमाम चारपाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। हो गया, सब्ज़ी वगैरह भी उगाई हुई है, ठीक है, बाहर से नहीं इन लोगों को जो है ना ले आनी पड़ती, घर में ही इन लोगों ने ये सब्ज़ियाँ वगैरह उगाई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर के चारों ओर अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा पेश कर रही है जी। तो देख लें जी, और ये है दोस्तों मंदिर और इधर जो है ना बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है। छोटा सा मंदिर है लेकिन है बहुत खूबसूरत। हरि ओम तत्सत। इधर देख लें जी, ये तमाम बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं जी। इधर देख लें जी, ये तमाम हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं। वाह ज़बरदस्त। इधर देख लें जी, ऐनक उखली औरत अंगूर कबूतर के खरगोश के गमला के घड़ी के चम्मच के छतरी ये जहाज ये झरना ये टमाटर ये ठठेरा ये डमरू ये ढक्कन। दोस्तों ये देख लें जी, ये तमाम हिंदू कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पर हिंदी की शिक्षा लेने के लिए
गुरु के पास आए हुए हैं। इस बस्ती में जितने भी घर हैं हिंदू कम्युनिटी के, उन तमाम के बच्चों को ये गुरुजी पढ़ाते हैं हिंदी। तो इन गुरुजी से बात करते हैं। उससे पहले जो है ना दोस्तों, आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इधर देख लें जी, गुरुजी से मिलने से पहले मंदिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो इधर देख लें जी, ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। बाहर से देख लें जी, ये ओम लिखा हुआ है, और अंदर देखते हैं कि मूर्त है या फिर चित्र लगाए हुए हैं। मूर्त भी है, हनुमान मूर्त है। ये छोटी सी बेल लगाई हुई है, बेल बजाते हैं। और ये देख लें जी, ये तमाम चित्र भी, और ये मूर्त हनुमान जी की मूर्त है, और जो है ना ये शनिदेव की मूर्त भी यहाँ पर स्थापित करी गई है। तो बहुत ही खूबसूरत और भव्य ये छोटा सा मंदिर है। दोस्तों, मंदिर जो है ना, मंदिर होता है, छोटा हो या बड़ा हो। छोटे मंदिर में भी भगवान वास करते हैं और बड़े मंदिर में भी भगवान ही वास करते हैं। तो छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए। आप लोगों को गुरुजी से मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम गुरुजी। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले सबको नमस्ते, सलूट, आदेश। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। टाइम तो जो सनातन धर्म का ज्ञान होता है, सनातन धर्म को जिसको हम कहते हैं, उसमें तो टाइम टाइम होता है। और हमारा जिधर भी कोई सनातन धर्म का आ जाए तो हमें टाइम निकालना पड़ता है। हमें सनातन धर्म का ज्ञान यही होता है, तो हर जगह पे जो कोई बुलाए उसके पास हमें जाना पड़ता है। और उससे बाद जिधर जाते हैं तो हमारा सनातन धर्म का प्रचार ज़रूरी करना होता है। उसमें गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ना, और शिक्षा हमारा जो सनातन धर्म का ज्ञान है वो जो है हिंदी, ये पढ़ना हमें खुशी आती है। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपना नाम बता दें। बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भाई शांति बेटे, शांति। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल, अच्छा ज्ञान किया। मेरा नाम मुनीर नाथ बिलोगर भी कहते हैं, मुनीर नाथ भगत भी कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मेहरबानी, जो हमें आप प्यार दिया, हमें आके पूछा, बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। तो इसी भाई को लाइक करना, और लाइक करना आपका ज्ञान, आपका हमारा जो सनातन धर्म है वो हमारा एक इखलाकी तौर लाइक ज़रूरी करना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमें ये बताएं गुरुजी कि यहाँ पर बच्चों को आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है स्कूल और कॉलेजेस में जो मतलब कि हिंदी का अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही है? नहीं, ये जो हमारा इसी टाइम जो हमारे इधर स्कूलों में ये जो हमारे हिंदी है वो नहीं पढ़ाते। नहीं, ये अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया ये जाता। जो इस टाइम हमारे जो पाकिस्तान पाक वतन में हमारा जो एक धर्म कहता है, हमारे जो हिंदी है वो हमारे को हिंदू ही पढ़ाएगा, और जो सनातन धर्म का ज्ञान है वो ही पढ़ाएगा। हमारा जो स्कूल चलते हैं, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, उसी में जो हमें हिंदी नहीं पढ़ा सकते, वो जो है उर्दू पढ़ा सकते हैं। और जो इधर इसी इलाकों की जो है पढ़ाई वो पढ़ा सकते हैं। ये जो हिंदी नहीं पढ़ाते हमें। वजह उसकी क्यों नहीं पढ़ाते? वजह ये है, जो हमारे भाई मुस्लिम भाई है वो मास्टर है, हेड मास्टर है, बड़े बड़े जो काम करते हैं वो हैं, वो हमारे जो इसी किताबें जो हमारे हिंदी हैं वो इसमें नहीं है। वो हमारे जो मतलब कि वो हिंदी को नहीं जानते, हिंदी में नहीं आते। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हमारे कम्युनिटी से कोई बंदा जो है वो उठ कर एजुकेशन डिपार्टमेंट आए और जो है वो रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट को कि ये सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाए, हमारी हिंदू कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाए। जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा ये जो भी देखने वाले हैं, जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मैं एक विनती करूंगा, जिधर भी जो मेरा भाई है पढ़ा लिखा हो, हिंदी पढ़ा लिखा हो, तो हमारे जो हिंदी स्कूल, देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये भी आपको मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा प्यार मोहब्बत, एक दिन ये आपकी प्यार, आपका इखलाक, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपको हमें भी कुछ ना कुछ, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारा एक आज 2-4 बच्चे इसमें पढ़ जाएंगे तो इसमें वो स्कूल हमारे हिंदी भी ये खुल जाएंगे। जैसे अब पहले आप देखते थे गांव में मंदिर कम होते थे, हम जिधर भी अब जाते हैं तो हम पहले मंदिर की कहते हैं, भाई हमारा ये गांव में बैठ जाए मंदिर, ये हमें ज़रूरी बनाना है। जो हमारा सनातन धर्म का जो हमारा धर्म कहता है, मंदिर बनाना ज़रूरी है, उसमें हमें बच्चों को शिक्षा देना हमारी ज़रूरी है। गुरुजी हमें ये बताएं कि आप ये बच्चों को हिंदी कब से पढ़ा रहे हो? तकरीबन हमें 1 महीना हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। जब हमें भी
एक भगवान की कृपा से, ईश्वर की दुआ से, गुरु सुखदेव जो हमारा गुरुदेव है, उसने ये हमें समझाया, हमें इसी रास्ते में लगाया। जो जिधर भी 10 भी घर हैं हमारे, तो उधर मंदिर जरूरी होना चाहिए। अब जो काफ़ी मैं दोस्तों से सवाल करता हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े से, उसको पूछता हूँ भाई हमारा धर्म क्या है, तो वो कहता मुझे पता नहीं है। अच्छा ये क्या है, ये जो हमारे पढ़े लिखे थे, जिसको हम ब्राह्मण कहते थे, वो भी हमें नहीं पढ़ा रहे थे। अभी मेहरबानी ये गुरु सुखदेव की हुई है जो हमें पढ़ा रहा है। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए? 10, 5, 7, 8 घर हैं, वहाँ के इधर आ जाते हैं। पहले हमें पता नहीं था, मैं खुद जो मुझे भी पता नहीं था, मैं ये आपको बता दूं, मुझे भी नहीं पता था। जब पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें सनातन धर्म का पता भी नहीं था। हम अभी जो है गुरु सुखदेव की मेहरबानी से अब हमें पता लग रहा है, हम खुद पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। आपको ये कहता हूँ, जितने भी मेरे भाई देखेंगे, जितने हमारे इधर पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा हो, तो मेहरबानी करके जिधर भी है, ये सनातन धर्म का पढ़ाना और हिंदी पढ़ाना हमारा धर्म है, हमारा ज्ञान है, हम सब पढ़ जाएंगे। जब हमें हमारे धर्म का पता नहीं, तो फिर जब मेरा बाप का नाम है गेलाराम नाम है, तो हम उसको जानेंगे नहीं। मेरे बाप का मुझे नाम नहीं आता, तो मैं उस बाप का बेटा भी नहीं हूँ। जब हमारे धर्म का हमें पता नहीं है, हमें धर्म का नाम नहीं आता, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदू तबले के, हमारा जो हमें कौम कहते हैं हिंदू, और उसमें भील बिरादरी हमारी कौम है, भील बिरादरी हमारी कौम है। हम भील बिरादरी बने हैं, हमें जब भील का पता ही नहीं है तो हम भील कैसे बनेंगे? जो आप काम कर रहे हो ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हो। इस काम में लगन जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हो, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, इनको ये बता रहे हो कि हमारा धर्म क्या है। ठीक है, कोशिश करें इस जो है ना जज्बे को, इस वलवले को जो है ना आप जो है कभी कमज़ोर न मत पड़ने दीजिएगा। ठीक है, ये तो होना नहीं चाहिए। जो हमारा धर्म कहता है, दिल खोल के काम करें और भगवान आपके साथ होगा। दिल खोल के काम करें, भगवान आपके साथ होगा। ठीक होगा, ठीक होगा, हमारे साथ होगा, ये देवता हमारे साथ होगा, ये गुरु सुखदेव की दुआ होगी। तालियां तालियां। जय हो श्री हनुमान मंदिर की, जय हो श्री राम मंदिर की, जय हो गुरु सुखदेव की, जय हो भगत और भगवान की, जय हो जय हो जय हो। अल्फाज हमारी ऑडियंस को दिखाइएगा। ये जो कैदे होते हैं, बुक्स होती हैं, जी जी, ये तो देख लें जी। दोस्तों ये देख लें, इस तरह के जो है ना बुक्स होती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो देख लें, जैसा कि ये के लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है, और उसके नीचे जो है ना फिर उर्दू में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है ना इसका ये एक मतलब अल्फाज बनाया हुआ है, जैसे कि ये कबूतर, ठीक है ना। इससे बच्चों को जो है ना पढ़ने में दुश्वारी नहीं होती। जैसे कि कोई उर्दू पढ़ा लिखा है ना, जैसे कि मैं उर्दू पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है हिंदी पढ़ना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब एक पुस्तक है, जो कि हमारे यहाँ पर जो है ना गुरु सुखदेव जी जो के लेके आते हैं, और ये जो है ना फिर इंपोर्ट होती हैं इंडिया से फिर यहाँ पर पाकिस्तान में आकर जो है ना हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। जी बेटा, राम राम। अच्छा, मुझे ये कुछ पढ़ के सुनाइएगा। अच्छा देख लें जी। अच्छा ठीक हो गया, आगे आम, इमली, ठीक हो गया, जबरदस्त, उल्लू, ठीक हो गया। देख लें जी, ये हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ाने का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे मुनीर नाथ सर, ठीक है ना। तो आप देख लें कि हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो पाकिस्तान सेपरेट से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही है, लेकिन जो है ना हमारे हिंदुओं में अभी भी जज्बा है, वो सीख रहे हैं हिंदी को, ठीक है। यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। हमारे जो बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो जो है ना पुस्तकें इंडिया से इंपोर्ट करें, वहाँ से लेकर आते हैं, और यहाँ पर हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, और ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को पता चले कि हमारा धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, ठीक है। जैसे कि गुरुजी ने भी बताया कि तमाम को पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र क्या है। हमारा मंदिर जो है ना, हमारे धर्म में मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है। गायत्री मंत्र तो तमाम को आना चाहिए। उसके अलावा जो है ना, श्री राम कौन थे, श्री लक्ष्मण कौन थे, श्री हरि कौन थे, उन्होंने क्यों अवतार लिया था, कब लिया था, कैसे लिया था, क्या पर्पस था। तो ईच एंड एवरीथिंग हमारे इन बच्चों को पता होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि फोर्स्ड कन्वर्जन का ये मामला जो है पाकिस्तान में आप लोग देख रहे हैं, वजह इसकी यही होती है कि हमारे बच्चों को पता तक नहीं होता हमारे धर्म के बारे में। जब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो साफ ज़ाहिर है वो अपना धर्म जो है वो परिवर्तन कर लेंगे, किसी और धर्म में चले जाएंगे। तो सर जो है ना बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे धर्म के बारे में इन लोगों को बता रहे हैं, ताकि ये जो है ना
ये आगे जाकर ये किसी और मजहब में चेंज ना हो जाएं, पता नहीं हमारे धर्म का, तो ये बच्चे जो हमारे कलंट हो जाते हैं, बदली हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ठीक हो हमें गया। पता नहीं हमारा धर्म क्या होता है। धर्म तो बहुत बड़ी बात होती है जी। कि सनातन धर्म वो मूड से होता है, जड़ से होता है, वो प्यार होता है। जब हमें अभी देखो ये बड़े बड़े लोगों से पूछ सकते हैं, ये जो आपने सवाल किया ये बड़े बड़े लोगों से पूछो, तो उसको ही पता नहीं है। जो हमें देखो, मैंने जब आपको पहले बताया, जब हमारे सनातन धर्म में राम कौन थे, लक्ष्मणा कौन थे, सीता माता कौन थी, और जो हमें भागवत गीता क्या है, जी। हमें धर्म का जो इसी चीजों में पढ़ेंगे तो पता लगेगा। और चलते हैं आप लोगों को भगवान श्री राम जी के दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। ये तमाम के तमाम जो है ना, ये घर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तमाम हिंदू कम्युनिटी के घर हैं। इधर देख लें, ये तमाम के तमाम घर आप लोग देख पा रहे होंगे हिंदू कम्युनिटी के। तो ये देख लें जी दोस्तों, इधर है राम मंदिर। बहरहाल देखें इधर से, ये है जी गेट, ये राम मंदिर है। जैसे राम मंदिर जिसको कहते हैं, और ये राम मंदिर है हमारा, और उसका जो ये जो हाल जिसको कहते हैं वो जी बन जी। चुके हैं। अब जो जिसको मेले प्रोग्राम, अब जो गरीबी और अपने इमदाद पे, अपने खर्चे पे, ये जो सब काम भगवान से कृपा से हुआ है। महाराज सद्दू फकीर ने, महाराज गुरु सुखदेव ने, और सब मिलकर ये हमें अच्छा प्यार दिया, जिससे हमें अच्छी शिक्षा दी। ये राम मंदिर में अब जो प्रार्थना और दुआ इधर बैठ के मांगते हैं, और जब हम हमारा जो मंदिर बनने वाला है वो आगे हम आपको दिखाएंगे। ये जो हमें अब बैठ के ये जो हमें प्रार्थना दुआ मांगना हमारा इधर धर्म होता है। ये जो आगे आपको दिखाने वाले हैं, ये आगे आ जाए। ये जो अब मंदिर को हम अब इसको तैयार करेंगे और जी। इसको बड़ा बनाएंगे, और ईश्वर की दुआ, आपका प्यार हमें मिलेगा, तो ऐसे भगवान की कृपा होगी। इस मंदिर को एक दिन रंग से रंग लग जाएगा।